जी महाराज का चेला बना बैठा है, कोई निरंकारी बाबा का चेला बना बैठा है, कोई कबीर पंथ का चेला, कोई दादू पंथ का, किसी भी पंथ का चेला बना बैठा है। लाख गुना अच्छा है, लाख गुना। क्योंकि कम से कम पटरी पे तो है। हाँ, सही पटरी पे नहीं है। वहां पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं। हमारा काम ही यही है, गलत ट्रैक पकड़े इंसान को सही ट्रैक तक पहुंचाना। ट्रैक तो पकड़ लिया है, लेकिन गलत पकड़ लिया है। और अब तो रामपाल जी बाहर भी आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ रामपाल जी के शिष्यों को, जिन्होंने 11.5 साल अपने गुरु का इंतजार किया है। बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु को प्यार करना, अपने गुरु का सत्कार करना, अपने गुरु के लिए 11.5 साल वेट करना, अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। और ये केवल ऐसे ही नहीं बाहर आ गए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। अब वो कारण क्या है वो समझ लो। क्योंकि अगर रामपाल जी महाराज सारी उम्र जेल में रहते, सुन लो ध्यान से, अगर रामपाल जी महाराज सारी उम्र जेल में रहते, अंत समय तक, टिल लास्ट ब्रेथ, तो इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान होता। कारण क्या है वो भी समझ लो। क्योंकि अगर रामपाल जी महाराज अंत समय तक यानी आखिरी सांस तक जेल में रहते और जेल में ही प्राण छूट जाते, तो मेरे भाइयों, लाखों करोड़ों लोग जो श्रद्धा लगा के बैठे हैं, इनको हिलाना असंभव था। इन तक वो मूल ज्ञान कभी पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट ने इतने बंधन लगा दिए कि नितिन दास के कोई सत्संग नहीं सुनेगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अपने चैनलों पे हमारी केवल कटिंग, 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड की कटिंग दिखा दिखा के पूरा विलेन साबित कर दिया कि नितिन दास तो विलेन है। नितिन दास तो काल का पक्का दूत है। अब आएगा असली खेल का मजा। अब रामपाल जी के साथ अब होगी लाइव ज्ञान चर्चा। बहुत फोन आते थे मुझे, आप हमारे साथ लाइव में आ जाओ, आप हमारे साथ लाइव में आ जाओ। बेटा अब लाइव में आएंगे, अब आएंगे। अब देखते हैं कि कैसे सत्य उजागर नहीं होता। अब आएंगे लाइव। करो जरा फोन मुझे, लगाओ फोन। अब वो सवाल पूछे जाएंगे रामपाल जी महाराज से जो 2010 से पूछ रहा हूं मैं, 2010 से। जब रामपाल जी महाराज ने ये खुला चैलेंज किया था पूरे विश्व में कि हमारे साथ खुली डिबेट करो, अपना ज्ञान क्या है बताओ और हमसे भी ज्ञान पूछो, तब से फोन कर रहा था मैं, 2010 से, कि आओ हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। रामपाल जी के साथ तो कभी बात नहीं हो पाई, लेकिन इनके भाई के साथ मेरी बात हुई। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नितिन दास 14 नंबर सत्संग देख लेना, लिख देना यूट्यूब पे नितिन दास 14 नंबर सत्संग आ जाएगा। जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में एक संत की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी आपने कहां से ली? तब उन्होंने क्या कहा, ये तो राधा स्वामी की पुस्तक में छपी है। तो राधा स्वामी की पुस्तक में मदन साहिब का नाम लिखा हुआ है। ये भी बोला उन्होंने कि मदन साहिब की वाणी है ये। 2010 की बात बता रहा हूं ये मैं, और 2018 में ये मैंने वीडियो ऑडियो बना के डाली है।
2010 से भी पहले उनको पता था कि ये मदन साहब की वाणी है, लेकिन इन्होंने कभी अपने ग्रंथ में, इन्होंने कभी ज्ञान गंगा में मदन साहिब का नाम तक नहीं लिखा, बल्कि मदन साहिब को काल का दूत बना के रंभदूत बना दिया। कि मदन साहिब को कौन मिला? रंभदूत मिला। मदन साहिब को रंभदूत मिला। तो रंभदूत कौन हुआ? वो दूत हुआ जो मदन साहिब को मिला। मदन साहिब रंभदूत कैसे हो गए? उसके बाद इन्होंने मेरे गुरु के बैराग साहिब के नाम पे एक किताब छाप दी, उस पे लिख दिया रंभदूत, बैराग साहिब को रंभदूत बना दिया। उसके बाद इनके चेलों ने कह दिया नितिन दास रंभदूत है। ये चार चार रंभदूत लेके बैठे हुए हैं। और जिसके बारे में बताना था कि हंस मुनि काल का दूत कौन है, 12वें पंथ का, जो कबीर सागर में लिखा हुआ है, वो आज तक नहीं बता पाए। आज तक नहीं बता पाए कि हंस मुनि, ये 12वें पंथ का काल दूत हंस मुनि कौन है। जबकि रामपाल जी कहते रहे कि 12वें पंथ हम ही चले आए। ये कहने का मतलब है कि काल के दूत के पंथ में मैं ही चल के आ गया।